जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए नया बेंच मुकर्रर। नया बेंच कल 11:30 बजे समाअत करेगा। बेंच 5 रुकनी हो या फुल कोर्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान कहते हैं हमें सिर्फ ये जानना है कि इलेक्शन 90 रोज की आईनी मुद्दत में होंगे या नहीं। ये इंतखाबात से खौफजदा हैं, अपने सजा याफ्ता लीडरों को बेगुनाह साबित करने के लिए बेचैन हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी को किसी भी तरह तबाह करना चाहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क, रियासत और इदारे इमरान खान जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। वो साजिश जो तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई। अब चुप करके बैठ जाओ। दोज अगेंस्ट इट में से नो। कमेटी से बात आगे पैसेज पे आ गई है, आप सुनते तो हैं नहीं। जो इसके हक में वो अपनी निशस्तों पे खड़े हो जाएं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब निशस्त पे पहुंचे प्लीज। अदालती इस्लाहात का बिल सेनेट से मंजूर। बिल के हक में 60, मुखालफत में 19 वोट आए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का शोर शराबा। अदालती इस्लाहात बिल की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर कानून ने कहा बिल के तहत आइन की तशरीह के लिए कम अज कम 5 जजेस का बेंच होगा। वज़ीर आज़म ने कहा आज पार्लियामान से बिल की मंजूरी से अदलिया मजबूत होगी। इससे बेंच की तश्कील और आर्टिकल 184 की शिक 3 के इस्तेमाल से शफाफियत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की एडवाइस सदर को भिजवा दी। कहा काबीना रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे चुकी, रेफरेंस वापस लें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहले खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं था, आइन और कानून की राह पर चलने वाले एक मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ इंतकामी मिजाज शख्स की कार्रवाई थी। तमाम इदारे उस वक्त इंतशार का शिकार हैं। अदालत उज़्मा इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासत इन इदारों में ना दाखिल होने दें जिनके हाथ में तराजू है। इस इदारे की हिफाजत की जाए, ये मुक़द्दस इदारा है। क्या साकिब निसार ने पलड़े बराबर रखे थे? दहशत गर्दों का उनसे पूछें जिनको वो लेकर आए थे। असद उमर ने कहा यह हुकूमत भी अज खुद नोटिस के नतीजे में बनी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिया था। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, हमें उम्मीद है आइन की फतह होगी। कहा पूरी कोशिश हो रही है कि इंतखाबात ना हों। वाह चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। आज खुद नोटिस के इख्तियार रेगुलेट करने के फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान से इत्तफाक नहीं करता। खसूसी या रेगुलर बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस के बेंच की तश्कील के इख्तियार के असूल तय कर चुका। मेरी एहतरामन राय है कि इस बेंच का कोई भी जज बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाता है तो ये उसका शिकायत कुनिंदा बनने के मुतरादिफ है। अगर किसी जज को एतराज़ हो तो अदालती बेंच से अलग हो जाए या चीफ जस्टिस को दूसरा बेंच तश्कील देने का कह दे। 12 या 16 अगस्त के बाद हमारी हुकूमत नहीं होगी। राना सनाउल्ला कहते हैं 16 अगस्त को अबूरी हुकूमत आ जाएगी। इलेक्शन कराना उनका काम है। हट धर्मी और तकब्बुर का रवैया काबिल कबूल नहीं है। ये तो चाहते हैं कि मुल्क अफरा तफरी का शिकार रहे। इमरान खान किसी से हाथ मिलाने के भी रवादार नहीं। अगर इलेक्शन में चले जाएं तो फिर मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं। वज़ारत दाखिला मुल्क में अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है।
मुबैना बेटी छुपाने पर इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज। अदालत ने सवाल किया कि अगर अदालत इस नुक्ते पर पहुंच जाए कि बयान हल्फी गलत था तो फिर क्या होगा। इस पर वकील हामिद अली शाह ने कहा कि फिर वो मेंबर असम्बली बनने और पार्टी हेड्स रहने से नाअहल हो जाएंगे। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन का इससे मुतालिक क्या मौक़िफ़ है। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माजी में अदम सबूत की बिना पर इस किस्म की दरख्वास्तें खारिज हो चुकी हैं। अदालत की इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी। कहा यह दरख्वास्त हमने सिर्फ काबिल समाअत होने की हद तक सुनी है। अगर काबिल समाअत हुआ तो केस आगे चलेगा, ना हुआ तो केस खत्म हो जाएगा। तोशाखाना केस में इमरान खान की हाजिरी से ससना की दरख्वास्त मंजूर। केस की मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। तोशाखाना केस की तहकीकात के सिलसिले में नैब ने इमरान खान से 12 सवालात का जवाब मांग लिया। सवालनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। आपने तोशाखाना से हासिल किए गए गिफ्ट कितनी बार फरोख्त किए, तोहफों की फरोख्त की रसीदें दें। नैब का सवालनामा। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद बोलान नदी में तुग़यानी। इंतजामिया की शहरियों को सिबी कोयटा रूट पर सफर करने से गुरेज की हिदायत। कोहलू में मीर इस्माइल जाने वाली राब्ता सड़क सैलाबी रेले से मुतासिर। अवाम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक रसाई नामुमकिन। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्की। कराची में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मुल्क भर के बेशतर हिस्सों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। इमरान खान के भांजे बैरिस्टर हसन नियाजी को रिहाई मिल गई। कराची की मकामी अदालत ने राहदारी जमानत मंजूर करते हुए 48 घंटों में पेशावर की अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में 5 साल के दौरान 3,80,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। सुप्रीम कोर्ट में 51,744 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 1,79,425 मुकदमात। सिंध हाई कोर्ट में 85,781 मुकदमात। पिशावर हाई कोर्ट में 41,911 मुकदमात। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 4,471 मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17,104 मुकदमा ज़ेर इल्तवा।